नमस्कार सब लोगों को। कैसे हो सभी। फाइनली वो शाम आ गई है जिसका इंतजार सब लोग बहुत लंबे समय से कर रहे थे और सब लोग पेपर देने के लिए उत्साहित हैं, तैयार हैं। अब की बार दो घटनाएं गलत हुई। नंबर एक, सही पूरा समय नहीं दिया गया एचएसएससी के द्वारा। उसको कैश सुन करके 2 दिन के लिए बढ़वाया गया था, ज्यादा नहीं बढ़वा पाए। उसके बाद करेक्शन पोर्टल के लिए भी जो है कोर्ट में जाना पड़ा और जिन बच्चों का रोल नंबर नहीं आया उसके लिए भी कोर्ट में जाना पड़ा। तो हम लोग कोर्ट में भी गए, वहां जीत गए हैं बच्चे। रोल नंबर जितने लोग कोर्ट में गए थे 166 है, पता नहीं 160 है, इस नंबर पर विवाद है। लेकिन जिन लोगों ने जो है पिटीशन फाइल की थी वे सभी लोग वहां से जीत गए हैं। उन लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और करेक्शन पोर्टल एग्जाम होने के बाद जो है खुलेगा, उसके लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब है आप लोगों को पेपर में क्या करके दिखाना है। तो बड़े आराम से समय रहते आप सभी लोग पेपर में पहुंचना, सब लोग पेपर में जाकर के और अच्छे तरीके से पेपर देना और पेपर दे करके आराम से बिना टेंशन के आना। जैसा भी पेपर मिलता है, पढ़ाई से मिले बिना पढ़ाई से मिले, अब किस प्रकार से करते हैं किस प्रकार से नहीं करते हैं। जैसे बिना पर्ची बिना खर्ची की योजना बहुत महत्वाकांक्षी योजना है हरियाणा सरकार की, लेकिन जो कुछ अधिकारी हैं वे इस काम के ऊपर गलत काम कर रहे हैं। मनोहर लाल जी को बिल्कुल कल्परेट बना दिया गया था और जो है पूरे सर्वेज हर जगह पर जो इस प्रकार से आ गए थे कि सिर्फ 20 सीट मिलेंगे। उसका कारण क्या था? सीईटी क्वालिफाइंग नहीं किया गया, युवाओं की बातें नहीं मानी गई। युवाओं के खिलाफ जो सरकार चलेगी उसका मामला खराब हो जाएगा। अब फिर से बिना पर्ची बिना खर्ची फेयर सिलेक्शन करेंगे, लेकिन उचित समय न देने के कारण युवाओं को एंट्री कर रहे हैं। और भाई जिनका जो है जैसे फार्म में थोड़ी बहुत दिक्कत हो गई, वो दिक्कत जो बच्चों के कारण थोड़ी ही है। भाई कितनी बार जो है सरल पोर्टल के कारण जो है वो एफिडेविट्स नहीं बन पाए, डॉक्यूमेंट्स नहीं बन पाए, और कितनी ही बार जो है बच्चों ने अप्लाई करने की कोशिश की, वो बीच में हैंग हो गया, और कई बार जो है उनका जो है एचएसएससी की वेबसाइट नहीं चली। तो उन सब चीजों के चलते बच्चों को रोल नंबर और सब चीजें नहीं मिली। इन सब चीजों के लिए जो है ये मानवता दिखाई जानी चाहिए थी कि हाँ सरकार के पार्ट पर ये थोड़ी सी चूक है और इसके लिए हम 2-4 दिन 10 दिन और ज्यादा दे देते हैं। और जो जैसे सीईटी के फॉर्म निकालना, तो उसकी भी बात जो है 2-4 दिन आगे पीछे जो है, जैसे भाई प्रॉब्लम रही थी ये सरकार के पार्ट पर भी था। और भाई हरियाणा के सभी बच्चे उस लेवल पर थोड़े ही, चलो थोड़ी बहुत जो है ग्रेस मान करके बच्चों को ये मान लेना चाहिए था कि हाँ थोड़ी बहुत चूक रह गई होगी और 2-4 दिन 1 हफ्ते का टाइम दे देते। पर कोई बात नहीं, जो भी हुआ ठीक हुआ। इससे जो है सरकार को और बाकी लोगों को सीखने को और सोचने को मौका मिलेगा कि बच्चों को अगर जो है सही काम नहीं दिया जाएगा तो फिर वे कोर्ट का रास्ता भी जानते हैं। बच्चे अपने अधिकार के लिए हर जगह पर जाकर के सब कुछ करना जानते हैं और बच्चे अपने अधिकारों के लिए सब कुछ करेंगे। अब मेरा कहना यह है भाई, जिन लोगों को रोल नंबर मिल गया है या मिल जाएगा 1-2 दिन में, और जो कल और परसों जो है 4 शिफ्ट में एग्जाम है, सरकार ने बहुत अच्छा काम किया कि बसें जो है फ्री करी गई हैं और बसें जो है आपको गांव से भी मिलेंगी और शहरों से भी मिलेंगी। अब उसके बारे में मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है, क्योंकि जो है सरकार और सरकारी अधिकारी एचएसएससी और एचएसएससी के चेयरमैन श्री हिम्मत सिंह जी ये नहीं चाहते कि कोचिंग सेंटर वाले आपकी मदद करें। अब एचएसएससी वाले कितना फोन उठा रहे हैं, हरियाणा बोर्ड वाले कितना उठा रहे हैं। अब सरकार तो पैसा वहन कर सकते है, सरकार तो आदेश दे सकती है। सीएम साहब ने तो आदेश दे दिया, उसको एग्जीक्यूट तो निचले वाले लोग करने वाले हैं ना। अब जैसे ये हमें जानकारी दे दे तो हम सब लोगों को बता दें, 2-4 यूट्यूबरों को बता दे तो वे सारे हरियाणा को बता दें। लेकिन अब बस के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, सर किस टाइम आएगी, किस टाइम नहीं आएगी, कहाँ जाएगी, कहाँ से मिलेगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, ऐसे बहुत सारी बातें हैं। अब वो जो है एचएसएससी नहीं चाहते कि हम किसी को कुछ भी बताएं, तो इस कारण से हम लोग अपना हाथ खींच रहे हैं। भाई वो एचएसएससी से पूछो, हिम्मत सिंह जी से पूछो, हम तो ये पूरा एग्जाम होने के बाद पूछेंगे कि कितने सेटिस्फाइड बच्चे और कितने नहीं हैं। जैसे इससे पूर्व में जो भी चेयरमैन रहे, मेंबर्स रहे और बाकी लोग रहे, वे सभी लोग ये जानकारी दे देते थे, हम बच्चों को बता देते थे। एचएसएससी भी दुखी नहीं होता था, बच्चे भी दुखी नहीं होते थे, और जो बच्चे हमारे कॉन्टेक्ट है, जो जिसके कॉन्टेक्ट का है, वो उनसे जानकारी ले लेता था, कोई दिक्कत नहीं होती थी। लेकिन अब पूरे अंधेरे में सारी चीजों को रखा जा रहा है और वे लोग बता रहे हैं हम अपने आप ही सारी बातें बताएंगे। अब सही अपने बिल्कुल सही है, बताना चाहिए, बिल्कुल जिम्मेदारी लेनी चाहिए। ये हिम्मत सिंह जी ने जिम्मेदारी ली, लेकिन वो जिम्मेदारी लेने के बाद कितने % बच्चों को जो है सेटिस्फाई कर पा रहे हैं, कितने % बच्चों को जो है जानकारी दे पा रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है।
इन सब चीजों और अप्स और डाउन्स के अंदर जो है सब चीजें बहुत स्मूथ इतनी नहीं होती। जब घर से निकलते हैं तो कुछ परेशानी भी होती है। जिन लोगों ने पहले घर से बाहर निकल करके देख रखा है, भाई कोतकला में बहुत बड़ा जो है ये एजुकेशन का जो है टेस्ट हुआ था, सीईटी बेस्ड ही हुआ था। बाबा जो है क्या नाम था उनका, शुक्राई नाथ जी ने बहुत अच्छा काम किया था। लेकिन वहां के लोकल पॉलिटिक्स और लोकल पब्लिक लोग नशा करने वाले एजेंट उनके खिलाफ ही पड़ गए, उनको भगा करके यहां से छोड़ा। और उनके लिए हम लोगों ने कई बार बोला, लेकिन जो लड़ाई निर्णायक लड़नी चाहिए थी वो हम लोगों ने नहीं लड़ी। थोड़ी सी डील हमारे पार्ट पर भी रही, लेकिन शुक्राई नाथ जी ने बहुत अच्छा काम किया। जो लोग अपने घर से निकले, पेपर दे करके आए, उन लोगों को आज जो है इतना ज्यादा टेंशन नहीं है। जो लोग अपने घर से निकल करके कभी दिल्ली घुमाए, कभी कुरुक्षेत्र घुमाए, कभी चंडीगढ़ घुमाए, जिनको घर से निकलना आता है तो पेपर देने के टाइम पर उनको टेंशन नहीं है। ज्यादा टेंशन उन लोगों का है जो अपने घर से कभी निकले ही नहीं। अब वहां कैसे जाएंगे, सेंटर कैसे मिलेगा, वहां कैसे ढूंढेंगे, वे लोग परेशानी में होते हैं। भाई देखो, जो चीजें तुम्हें सीखनी है, ये बातें मैंने सारी की सारी तुम्हें बहुत बार पहले बताई है कि तुम्हें अपने घर से बाहर निकलना चाहिए, टेस्ट दे के देखने चाहिए। जितनी गलतियां होती हैं वो प्रैक्टिस के दौरान कर लो, ताकि फाइनल में तुम्हारा मामला बिल्कुल सही बने। चलो, जितने लोगों ने जितनी बातें सुनी, जितनी बातें सोची, जिन लोगों का मामला जो है सही रहा, जिन लोगों का मामला सही नहीं रहा, जिन्होंने सुना नहीं सुना, मानी नहीं मानी, सबके सामने उनका रिजल्ट है। मेरा कहना यह है, अब बड़े शांत मन से जाकर के पेपर दे के आओ। जो कुछ भी होता है पेपर पढ़ाई से मिले, बाहर से मिले, पेपर सिलेबस का हो, बिना सिलेबस का हो। अब एक ही सब्जेक्ट में से सारा पेपर दे दिया हो, बाहर से दे दिया हो। ये माननीय हिम्मत सिंह जी का जो ना ये बयान बिल्कुल मुझे पसंद नहीं आया, जिसके अंदर उन्होंने कहा कि हम नहीं बता सकते कि मैथ कितने नंबर का आएगा, रीजनिंग कितने नंबर की आएगी, साइंस कितने नंबर का आएगा, अब जो है जैसे नेशनल जीके कितने नंबर का आएगा, कंप्यूटर कितने नंबर का आएगा, हिंदी कितने नंबर की आएगी। ये गलत बात है, बताया जाना चाहिए। एसएससी में हर एक जगह पर, एसएससी एमटीएस में भी पता है, एसएससी सीएचएसएल में भी पता है, एसएससी जीडी में भी पता है, यूपीएससी में भी पता है, बैंक में भी पता है, रेलवे में भी पता है, सब जगह पता है। एचएसएससी में नहीं पता। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारे माननीय हिम्मत सिंह जी बैठे हैं। अब जो है जैसे हिम्मत सिंह जी ने सीएम साहब की 2 बार बहुत इंसल्ट करवाई, ये दोनों इंसल्ट के काम है। अगर करेक्शन पोर्टल एचएसएससी ही दे देता, इनको पता था कि गड़बड़ है, तो फिर कोर्ट में जाकर के इनके मुंह पर थूक करके वापस वो नहीं लाना पड़ता। ये गड़बड़ का काम किया इन्होंने। जिस प्रकार से मनोहर लाल जी की बहुत अच्छी योजना होने के बावजूद भी जो है उनका मामला इस प्रकार से हो गया था, और वो तो सरकार जो है किस प्रकार से जा रही थी, युवाओं ने साथ दे दिया, युवाओं के कारण सरकार बन गई। इसी प्रकार से अगर युवाओं को इग्नोर करेंगे तो आगे फिर बुरा हाल होने वाला है। ये संजय भाटिया जी के पास जब मैं गया था कि जी सीईटी को क्वालिफाइंग करवा दो, पिछली बार मैंने उनको बताया था कि जो है जैसे वो पेपर आउट ऑफ सिलेबस था, जिसके कारण 70 पार से 40 सीटें आई थी। तो जो उन्होंने कहा, गुस्से में आकर के जो है मेरे को डराने के उसमें मूड में बोला, भाई तू तो करड़ा पंडित है, तू बता दे फिर कितनी सीट आऊंगी। तो मैंने उनको कहा था, अगर सीईटी क्वालिफाइंग कर दिया तो 60 और सीईटी क्वालिफाइंग नहीं किया तो 20। अब जो जितने सर्वे थे और जितनी भी सारी बातें थी, सीएम साहब नायब सिंह सैनी जी भी मेरे को बोला था, भाई जो है ये 8 तक का जो मामला मेरे ख्याल से 8 तारीख को जो वो हुआ था, उसके बाद जो है क्या होना है तो उसके बाद देखेंगे। अब वे मामले 2000 सारे के सारे, इन बातों को भूल जाते हैं लोग, सरकार में जाने के बाद सब भूल जाते हैं, सब मामला ये होता है। कोई बात नहीं, बिना पर्ची बिना खर्ची की योजना के तहत सब लोगों को, युवाओं को जिन्होंने सरकार बनाने में योगदान दिया था, उनको मौका मिल रहा है और बहुत सारे लोग सरकारी नौकरी लग गए हैं। अब जो है जो और बात गड़बड़ की है, तो जहां गड़बड़ है उस गड़बड़ को खिलाफ बोला जाएगा। मैं बहुत ज्यादा आभारी हूं श्री मनोहर लाल खट्टर जी का, क्योंकि उन्होंने बिना पर्ची बिना खर्ची की योजना चलाई। मैं बहुत ज्यादा आभारी हूं श्री नायब सिंह सैनी जी का भी, उन्होंने भी इस योजना को आगे कंटिन्यू किया। सीईटी का पेपर देने के लिए उन्होंने फ्री ट्रांसपोर्टेशन दी, इसके लिए भी मैं आभारी हूं। लेकिन जो बातें गड़बड़ होती हैं वे गड़बड़ भी बोली जाएंगी, उन गड़बड़ के खिलाफ भी जो है आवाज उठाई जाएगी, और ये गड़बड़ की चीजें सही होनी चाहिए। देखो भाई, आगे भी मैं जो है ना, जितनी बातें मैंने अभी भी बोली है, मैं अपनी हर एक बात के ऊपर जो है फर्म हूं। मैंने कोई बात गलत तुम्हें नहीं बताई, हर बात को सही से गाइड किया है, और मैं कोशिश करूंगा जब तक माता सरस्वती की कृपा, भगवान की कृपा है, मैं तुम्हें सही गाइडेंस दूं और तुम्हें आगे सही का रास्ता दिखाऊं। आप सभी लोग प्रॉपर तरीके से
पढ़ते जाओ, मेहनत करते जाओ। देखो, जो लड़ेगा वो जीतेगा। कोर्ट में आज ये साबित हो गया, जितने लोग पेटिशनर थे वे सभी लोगों को मौका मिल रहा है। जिन लोगों के फॉर्म बीच में जो भी कारण से रोल नंबर नहीं आया, मैं ये कहता हूं कि इस काम को अगर जो है हिम्मत सिंह जी अपने लेवल पर कर देते, सीएम साहब करवा देते तो सही होता। सीएम साहब ने बच्चों को बुलाया, मीटिंग हुई, बातचीत हुई, लेकिन उनको मिसगाइड किया गया हिम्मत सिंह जी के द्वारा और माननीय एजी के द्वारा कि अगर हम रोल नंबर दे देंगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। अब कोर्ट में भी तो रोल नंबर मिल ही गए, और करेक्शन पोर्टल अगर ये कहते उसी टाइम पर दे दे तो कितना बढ़िया होता। अब भी तो करेक्शन पोर्टल खुल ही गया। तो इस कारण से जो है फिर किसके पास जाए लोग, किसको जो है ज्यादा ताकतवर माने? जिन लोगों को वोट दी, जिन लोगों को सीएम बनाया, जिन लोगों को सरकार में बिठाया, और ये जो सारे का सारा मामला गड़बड़। चलो भैया, विनय कौशिक कह रहा सर ये पॉलिसी गलत है, जो सरकारी नौकरी लग गई है वो भी सीईटी दे रहे हैं। भाई, हर एक आदमी का अधिकार है आगे बढ़ना। सीजीएल में भी तो ऐसा ही हो रहा है। सीजीएल में मैं कितने ही बच्चों को जानता हूं कि हर बार वो अपना रैंक इंप्रूव करने के लिए, अच्छी नौकरी करने के लिए आगे बढ़ते हैं। नीचे वाली सीट खाली होती है, फिर से भर्ती मिलती है सब लोगों को। भाई, कोई तुम्हारे ऊपर दया क्यों करे? हर एक आदमी को अधिकार है। कोई भी आदमी पढ़े, ग्रुप डी लगे, फिर मेहनत करके ग्रुप सी लगे, और मेहनत करे ग्रुप बी लगे, और ज्यादा उसमें मेहनत का जज्बा है तो करे यूपीएससी। इसमें कहाँ झंझट है? सही रास्ते पर जाना, इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं लगती है, और ये काम बिल्कुल सही मुझे लगता है। भाई राम, तुम जो भी हो, आईसीएस सिरसा, इतने कमेंट क्यों करते हो यार? और किसी का कमेंट दिखता ही नहीं, फिर राम बस आईसीएस सिरसा। ठीक है, तुम जो है अपने जो ब्रांच के लिए तुम सही हो और तुम्हें सही करना लगता है, पर इतने ज्यादा कमेंट मत किया करो। अपनी ब्रांच लिखी, नंबर लिख दिया, एक आधा कर दिया, उतना ही बहुत होता है। चलो, मैं इतनी ही बातें इस मूड के ऊपर जो बोलना चाह रहा था, मैंने सभी चीजों के बारे में पेपर की पूर्व संध्या पर आप लोगों को बताया है। मेरी तरफ से सभी लोगों के लिए एक बार फिर से शुभकामनाएं। मैं तो सरकार तक अगर ये वीडियो पहुंचती है, श्री हिम्मत सिंह जी तक अगर कोई आदमी इस वीडियो को पहुंचा देता है, तो मैं तो कहूंगा हिम्मत सिंह जी, आपने एचएसएससी को अच्छा जगह नहीं सोची। आपने बोला इसको घर मानो, घर तो तब माने ना जब वहां पर जाकर के बच्चों की सुनी जाती हो। आप इन बच्चों को अगर रोल नंबर दे देते तो इनको कोर्ट में नहीं जाना पड़ता। ये कोर्ट में जाकर के जो लड़ करके अपना रोल नंबर ले आए, तो इस कारण से आपकी इंसल्ट हुई है। ये बच्चे जो करेक्शन पोर्टल कोर्ट से ले आए, तो हिम्मत सिंह जी इसमें आपकी इंसल्ट हुई है, और आपने अपने साथ ही इंसल्ट करवा दी सीएम साहब की भी। सीएम साहब तो जाकर के जितनी बातें जाकर के बता दी, उन्होंने अधिकारियों को दे दी। अधिकारियों को सोचना चाहिए कि इनको फिर से वोट मांगने जाना पड़ेगा। हिम्मत सिंह जी, आप मुझे क्या कह रहे थे? सरकार तो हम बनवा ही देंगे, जब मैं आपसे पहली बार मिला था, अगर आपको याद हो तो। दूसरी बार आपने क्या कहा? सरकार तो जा रही है, बुरा हाल हो रहा है। और जिस दिन इलेक्शन वोटिंग की काउंटिंग होनी थी, उस टाइम पर आपने क्या कहा था? कल हम भी और आप भी बेरोजगार हो जाओगे। आप भूल गए हिम्मत सिंह जी सारी बातों को। बीच में एक दिन आपने क्या कहा था? और मैं हुड्डा का आदमी हूं, जब आपके साथ प्लानिंग हुई थी कि जो सीएम साहब के साथ और युवाओं की एक जो है मीटिंग करवाते हैं, उसमें बातचीत करवाते हैं, सीएम साहब वायदा करें फ्री टैक्स फ्री एजुकेशन का। मेरी आपसे डिस्कशन हुआ था, अगर आपको याद हो तो। एनुअल कैलेंडर जारी करने का मेरे आपसे बातचीत हुई थी हिम्मत सिंह जी। अगर आप तक ये वीडियो पहुंचे तो देखना, अगर जो आदमी देखते हैं इन बात को पहुंचा ना वहां तक। और जो हिम्मत सिंह जी आपके साथ डिस्कशन हुआ था कि सिलेबस डिफाइंड और प्रॉपर तरीके से सब्जेक्ट वाइज दिया जाना चाहिए, जो पहले दिया जा रहा था, उसमें भी दिक्कत आ गई आपको। ये बच्चे ठीक है, इनको रोजगार चाहिए, ये बच्चे जो है उस प्रकार से स्कूली एजुकेशन इनको नहीं मिली, उतना अच्छा वो नहीं मिला, प्लेटफॉर्म नहीं मिला, लेकिन हम कोशिश करेंगे इन बच्चों को सही गाइडेंस दें और सही रास्ते पर चलाएं, और गलत को गलत और सही को सही बोले। इस बात के लिए हम सदैव आभारी रहेंगे श्री मनोहर लाल जी का और श्री नायब सिंह सैनी जी का, कि बिना पर्ची बिना खर्ची का जो है भर्तियां हो रही हैं। इनको ट्रांसपोर्टेशन फ्री मिल रहा है पेपर में जाने के लिए, पर हमारी मांग है ट्रांसपोर्टेशन इनको पढ़ने जाने के लिए भी मिलना चाहिए। इनकी कोचिंग की फीस कम है और इनका किराया ज्यादा लगता है, इस कारण से बहुत से गरीब बच्चे जाके पढ़ नहीं पाते। इतनी बड़ी सरकार उनको जो है ट्रांसपोर्टेशन देने में इतने ज्यादा पैसे लेते हैं। हमारा छोटा सा सेंटर, हम इनको सस्ते में पढ़ा देते हैं। पढ़ाई टैक्स फ्री हो तो और ज्यादा सस्ती हो जाए, और एनुअल कैलेंडर हो तो कितना अच्छा काम है। और इनको जो है जैसे कब कौन सी भर्तियां निकलेंगी, कितनी नौकरियां निकलेंगी, कैसे तैयारी करनी है, इस प्रकार का सिस्टम हो तो सभी बच्चों को जो क्लियर रहे और उस तरीके से पढ़ते रहे। चलो, धन्यवाद सभी बच्चों का जितने लोग मेरे साथ जुड़े। धन्यवाद उन सभी लोगों का भी जितने लोग इस वीडियो को सर्कुलेट करेंगे, और धन्यवाद उन सरकारी अधिकारियों का भी जो इस वीडियो को अगर सुन ले और सुनने के बाद इस बात को आगे बढ़ाएं। तो हिम्मत सिंह जी, आपके पास मेरा नंबर है, अगर आपको लगे
तो आप मेरे को टेक्स्ट कर लेना, आप मेरे पास व्हाट्सएप कर लेना, कॉल कर लोगे तो मेरे को और अच्छा लगेगा, बातचीत कर लेंगे, इसमें हमें दिक्कत नहीं है। मैं आपके पास कभी भी जाकर के ये नहीं कहने आया कि मेरे बच्चों को लगवा दो। मैं आपके पास कभी भी जाकर के ये नहीं कहने आया कि आप जो पेपर लीक कर लेना, आप मेरे साथ कोई सेटलमेंट कर लो। हर काम की जो ना ये बिना पर्ची बिना खर्ची योजना मैंने ही दी है। पेपर किस प्रकार से सेटल होना चाहिए मैं जाकर के डिस्कस आया था। पेपर कैसे बनना चाहिए मैं नहीं जानता, मुझे नहीं चाहिए पेपर क्या है, क्या आएगा क्या नहीं आएगा, लेकिन एक जो पढ़ाई का और पेपरों का स्टैंडर्ड है एसएससी के अनुसार, बैंक के अनुसार, रेलवे के अनुसार, वैसा ही स्टैंडर्ड एचएसएससी का भी हमने सेट करवाया था। और उसी के अकॉर्डिंग अगर आप पेपर दे पाए तो आपको सफलता की श्रेणी में रखा जाएगा। और पेपर उधर से उधर बनवा दिया ना तो फिर से किरकिरी होने वाली है आपकी। चलिए, जितने बच्चों को पेपर देना है ये निताक्षी ज्वाला जो कमेंट कर रही है, फीस से डबल किराया सर। विनोद सैनी कह रहा है नॉर्मलाइजेशन कैसे होगा। नॉर्मलाइजेशन का भी मैंने मेथड बताया था। 4 गुना वाले जो बुलाने वाला, जो 10 गुना वाला जो है, वो अलग अलग पोस्ट के ऊपर मैंने बताया था। सीईटी पॉलिसी के ऊपर मेरी बात नहीं मानी गई। अगर मानी जाती तो इस प्रकार की दिक्कत ना होती। अब देखते हैं, जितनी जल्दी इन्होंने जो कोर्ट में जाके बोला था कि हम जो है जल्दी एग्जाम लेना चाहते हैं, जल्दी भर्ती करना चाहते हैं। अब ये प्री पेपर ही जल्दी लेना था, ये भर्ती भी पूरी जो है जल्दी टाइम पर ही करेंगे। ये अभी भविष्य के गर्भ में है। इन बातों को देखते हैं। चलो, जितने बच्चे इस वीडियो को देखते हैं मेरी तरफ से बहुत शुभकामनाएं बेटा। आप टाइम से पहले सेंटर पहुंचना, आप टाइम से पहले जाकर के अपनी सीट लेना, टाइम से पहले अपनी फॉर्मेलिटी पूरी करवाना, लेट मत जाना। और फिर ये मत कहना कि मेरे आगे आगे दरवाजा बंद हो गया। भाई लेट तुम हुए तो तुम जो है बाहर रहोगे। इस बात के ऊपर मैं बिल्कुल फेवर में हूं। आप सभी लोग अपना टाइम से पहले पहुंचो। बस आपको फ्री मिली हुई है, एक दिन पहले भी जा सकते हो। सब लोगों को जो है सारा मामला पता चल जाएगा। इस काम के ऊपर जो है आगे बढ़ेंगे। चलिए, हाँ, निशा अरोड़ा कह रही है हम पेटिशनर नहीं थे, हमारा एडमिट कार्ड तो नहीं आएगा। बिल्कुल नहीं आएगा। तुम अगली बार जो है अब फॉर्म भरना। ये बात मैंने पहले बताई थी कि जो पेटिशनर हैं उनके रोल नंबर आने की संभावना है। ये बात मैंने पहले बताई थी। जो ग्रुप बना हुआ उसके अंदर सुन लो ये बात। इस प्रकार के मैंने कई बार एग्जाम्पल देखे हैं कि जितने लोग पेटिशनर होते हैं उनको रोल नंबर मिल जाता है, जो खाली बैठे रहते हैं उनको नहीं मिलता है। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी बातें जो ना कोई गलत लगे कि हाँ सर मैंने पहले कुछ बोला और अब कुछ बोला, मैंने बदलता आदमी अगर मैं हूं लगूं तो इस बात के ऊपर कमेंट जरूर करना, मुझे बताना। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय। आराम से सो, बढ़िया खाना खाओ, बिना टेंशन पेपर दे के आओ। अगर तुमने पढ़ाई बढ़िया कर रखी है तो तुम्हारा पेपर पास हो जाएगा। अगर बढ़िया नहीं कर रखी है तो कुछ दिनों बाद ग्रुप डी होगा, उसकी तैयारी के पीछे अभी से पड़ जाओ। फिर उसके बाद ये मत कहना मेरे डॉक्यूमेंट नहीं है, मेरा फॉर्म नहीं भरा गया, मेरा रोल नंबर नहीं आया, या मेरी तैयारी बढ़िया नहीं है। फिर ये मत कहना। पेपर आएगा, तैयारी सब लोग करना। थैंक यू वेरी मच।